अयोध्या की एक सच्ची घटना किसी भक्त की नहीं है, किसी संत की नहीं है, एक घोड़ी की है। श्री कनक बिहारी सरकार को का जो मंदिर है, वहाँ पर सरकार की 3 विग्रह स्थापित हैं। एक चल है, एक अचल और एक छोटी सी विग्रह और है सरकार की। तो बहुत समय पहले जो यहाँ का कार्यभार है, वो टीकमगढ़ के राजा, जो यहाँ की व्यवस्था सारी है, टीकमगढ़ के राजा संभालते थे। वहाँ से उन्होंने एक घोड़ी भिजवाई थी। कनक बिहारी सरकार का जो मंदिर है, उनकी शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। तो उसी घोड़ी पर बिठाकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकलती थी। जो घोड़ी थी बड़ी मस्ती में भाव के साथ ठाकुर जी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे अयोध्या की परिक्रमा कराया करती थी। उसकी यही भक्ति और प्रेम को देखकर वहाँ के जो संत जन, जो निज निवासी थे, उन्होंने इस घोड़ी का नाम श्यामाजू रख दिया। श्यामाजू बड़ी मस्ती में ठाकुर जी की विग्रह को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी अयोध्या में भ्रमण कराया करती थी। काफी वर्ष बीत गए, श्यामाजू वृद्ध हो गईं। वहाँ के संतों ने ऐसा निश्चय किया कि अब श्यामाजू वृद्ध हो गई हैं, अब ये ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकालने में असमर्थ रहेंगी, तो इन्हें क्यों न वापस भेज दिया जाए और वहाँ से एक दूसरी घोड़ी मंगवाई जाए। ऐसा विचार किया, स्टेशन मास्टर से बात की गई, ट्रेन का एक डिब्बा श्यामाजू के लिए बुक करा दिया गया। सारी व्यवस्था हो गई। कहीं से ये खबर श्यामाजू के कानों तक पहुंची कि मुझे अयोध्या से निकाला जा रहा है। ऐसी खबर श्यामाजू पाते ही उन्होंने दाना पानी चारा सब त्याग दिया, कुछ खाती पीती नहीं है। 3 दिन पहले ही श्यामाजू ने सब छोड़ दिया कि 3 दिवस पहले ही त्यागा, दाना पानी चारा, बहती थी आंखों से केवल अविरल अश्रुधारा। श्यामाजू ने सब त्याग दिया, आंखों से केवल अविरल आंसुओं की धारा बह रही है श्यामाजू की। कनक बिहारी सरकार की तरफ देख देख कर श्यामाजू कहती हैं सरकार से, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी, वृद्ध भई एहि ते सबने, मेरो अवध छुड़ावे की ठानी। श्यामाजू रो रो कर सरकार से कह रही हैं कि सरकार, आपकी सेवा में रहकर मैं आपकी राजधानी में रहती थी, लेकिन अब वृद्ध हो गई हूँ, तो सब मुझसे आपका धाम छुड़वाना चाहते हैं सरकार, कृपा कीजिए आप। बात सुनी जब ते तब ते हरि, सूखत ना अखियन को पानी, धाम में देह सरकार छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। श्यामाजू सरकार से रो रो कर विनती कर रही हैं, कहती हैं कि मैं जानती हूँ अब आपकी सेवा के लायक नहीं हूँ, बस इतनी कृपा कर दो सरकार कि मेरी देह धाम में छूटे, आपके अयोध्या में मेरी देह छूटे, मुझसे धाम मत छुड़वाओ। 3 दिन बाद श्यामाजू को जबरन ट्रेन के डिब्बे में बिठाया जा रहा है। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कबहू ना छूटे, एक लालसा यही दयामय देह धाम में छूटे। श्यामाजू विनती कर रही हैं सरकार से
कि सरकार मेरी एक ही लालसा है कि बस ये जो मेरी देह है ये आपके धाम में छूट जाए और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सरकार। श्यामाजू ने 3 दिन पहले ही चारा पानी सब त्याग दिया है, तो उनका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने बल पर खड़ी तक नहीं हो पा रही हैं। जबरन उन्हें ट्रेन के डिब्बे में बिठा दिया गया, वहां चारा पानी सब रख दिया गया। अब श्यामाजू बहुत उदास हैं, मन से रो रही हैं। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर। आंसुआ भरे भरे देखती कनक भवन की ओर। श्यामाजू आंखों में आंसू भर भर के बस सरकार की तरफ देख रही हैं कि सरकार कृपा कर दीजिए मुझ पर, मुझसे अपना धाम मत छुड़वाइए। एक ही लालसा मेरे अंदर है कि मेरी देह आपके धाम में छूट जाए। सुबह श्यामाजू को डिब्बे में बिठाया गया था, शाम को ट्रेन खुलनी थी। ट्रेन का जो डिब्बा है जिसमें श्यामाजू बिठाई गई थी वो ट्रेन से जोड़ा जाना था। श्यामाजू रो रो कर सरकार से विनती कर रही हैं कि सरकार, किसी का भला न बुरा देखना है, मुझे तो बस तेरा फैसला देखना है। अब किसी से कोई आशा नहीं है, बस आपका फैसला देखना है सरकार। शाम हुई, ट्रेन आई और ट्रेन चली भी गई। जिसमें श्यामाजू बैठी थी वो डिब्बा ट्रेन से जुड़ा ही नहीं, ट्रेन आकर चली गई। स्टेशन मास्टर ने देखा कि जिसमें श्यामाजू बैठी हैं वो डिब्बा तो यहीं पर है। वहाँ के सैनिकों को बुलाया। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा। सैनिकों ने जवाब दिया कि सरकार क्षमा करें, हुई भूल हमी से किसको दोष लगाएं, और श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहें तो ले जाएं। सैनिक वहां के आकर बताते हैं कि सरकार क्षमा कीजिए, हमसे ही भूल हो गई, लेकिन श्यामाजू डिब्बे में मरी पड़ी हैं, चाहे तो आप इनको ले जाएं। वहाँ के संत जनों तक ये बात पहुंची कि श्यामाजू ने अपनी देह त्याग दी। उनका इतना प्रेम देखकर सारे संत उनसे मिलने आने लगे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आने लगे। कि जितना प्रेम एक भक्त, एक मनुष्य शरीर नहीं कर सकता, उतना प्रेम श्यामाजू ने सरकार से किया। यही प्रेम के कारण सारे संत उनसे मिलने आ रहे हैं। कनक बिहारी सरकार का जो मंदिर था वहां पर एक सफाई कर्मी काम किया करता था। गुरुदीन नाम का जो सफाई कर्मी मेहतर था वो रोज श्यामाजू को कनक बिहारी सरकार का प्रसाद खिलाया करता था। उस तक बात पहुंची कि श्यामाजू ने अपनी देह त्याग दी है। वो मेहतर श्यामाजू के पास आया और उनके कान में आकर बोला कि श्यामा, श्यामा जी अब उठ बैठिए, श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे को उदास, तुमको फिर से मिल गया अवधपुरी का वास। अरे श्यामा, अब काहे को उदास पड़ी हो, अरे उठकर बैठ जाओ, जिसमें तुमको जाना था वो ट्रेन आकर चली गई है, अब तुम्हें कहीं नहीं भेजा जा रहा है, तुम्हें फिर से अयोध्यापुरी का वास मिल गया है, उठकर बैठ जाओ श्यामा। इतनी आवाज कान में जाते ही, जैसे ही कान में इतनी आवाज गई, श्यामा के श्रवणन पड़े जब जमादार के बैन, फिर से जीवित हो उठी खोल दिए दो नैन।
श्यामाजू फिर से जीवित हो उठी, अपने दोनों नेत्र खोल दिए। कनक बिहारी सरकार का ऐसा चमत्कार देखकर वहां के सारे लोग स्तब्ध रह गए। उसके बाद कहते हैं 5 वर्षों तक श्यामाजू जीवित रहीं और अंतिम श्वास तक सरकार की सेवा में लगी रहीं। इसलिए कहते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, भगवान सबकी सुनते हैं। बस अपने हृदय में उतना प्रेम होना चाहिए, उतना विश्वास, उतनी आस्था उनके प्रति होनी चाहिए। भगवान सबकी सुनते हैं।